हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे सभी एग्ज़ाम्स के लिए राजस्थान की कला एवं संस्कृति का मुख्य टॉपिक, जिसका नाम है राजस्थान के लोक नृत्य। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ट्रिक के साथ में हैंड रिटन नोट्स है, बहुत अच्छे नोट्स है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कम समय में अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे, आप इससे अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिक है, भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में द्विचक्री होकर घूमी। ये भीलों की गौरी से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब ये सारे नृत्य हैं भीलों की गौरी। तो इसमें गौरी से आ जाएगा गौरी नृत्य या राई नृत्य। गैरों के युद्ध में गैरों से आ जाएगा गैर नृत्य। युद्ध में युद्ध नृत्य। द्विचक्री नृत्य एक आ जाएगा रमणी नृत्य। एक घूमी के लिए घूमरा नृत्य और एक अलग से आ जाएगा हाथीमना नृत्य। देखो वापस से देखो ट्रिक। भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में द्विचक्र होकर घूमी। भीलों से स्टार्ट हो रहा है, तो भील जनजाति के हैं ये सारे। गैर नृत्य, गौरी नृत्य जिसको राई नृत्य बोल सकते हैं, युद्ध नृत्य, रमणी नृत्य, द्विचक्री नृत्य, घूमरा नृत्य, हाथीमना नृत्य। इससे आगे दूसरा है गरासिया जनजाति के नृत्य। तो इसके लिए ट्रिक है अपनी, गोलू मामू जवारा मैं कूदू। तो गोलू मामा से गोलू नृत्य, गो से गोलू नृत्य, लू से लूर नृत्य, माँ से मांदल नृत्य, जवारा जवारा नृत्य। जवारा में जो वार है उसके लिए वालर नृत्य। वालर नृत्य सिरोही क्षेत्र का नृत्य है। ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य को बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। रा के लिए रायण नृत्य। कूदो के लिए कूद नृत्य और एक आ जाएगा कूदो दो के लिए दो है नृत्य। वापस से देखना इसको। ट्रिक है, गोलू मामू जवारा मैं कूदू। गोलू नृत्य, लूर नृत्य, मांदल नृत्य, जवारा नृत्य। जवारा में जय के लिए जवारा नृत्य, वा के लिए वालर नृत्य। वालर नृत्य सिरोही का है, बिना वाद्य यंत्र की किए जाने वाला नृत्य है। रा के लिए राय नृत्य, कूदो के लिए कूद नृत्य और दोहा के लिए दो है नृत्य। इसके बाद आ जाएगा सहरिया जनजाति के नृत्य। तो इसकी ट्रिक है, शहर का शिकारी परी के लिए झेला और लहंगा लाया। शहर का शिकारी शहर से सहरिया जनजाति के हैं। शिकारी से शिकारी नृत्य, परी से इंद्र परी नृत्य। झेला लाया, झेला के लिए झेला नृत्य और लहंगा के लिए लहंगा नृत्य। इसके बाद में चौथा नंबर आ जाता है कंजरों की नृत्य। कंजरों के नृत्य में है धाकड़ नृत्य, लाठी नृत्य, चकी नृत्य। कंजरों के कुल 3 नृत्य हैं। पहला है धाकड़, दूसरा है लाठी और तीसरा है चकी। इसके बाद 5वां आ जाएगा मेव जाति के लोक नृत्य। मेव जाति के 2 नृत्य हैं। पहला है रणबाजा और दूसरा है रतवई नृत्य। रणबाजा और रतवई दोनों मेव जाति के हैं। इसके बाद 6 नंबर पे आ जाएगा भोपा जाति के लोक नृत्य। भोपा जाति का एक नृत्य है पड़िया फड नृत्य, जो कि भीलवाड़ा में किया जाता है। 7वां नंबर है मीणाओं के लोक नृत्य। मीणाओं के लोक नृत्य में आ जाएगा पहला रसिया नृत्य और दूसरा आ जाएगा नेजा नृत्य। रसिया और नेजा। 8वें नंबर पे हैं कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्य। कथोड़ी जनजाति के भी 2 है। पहला है मावा या मावलिया नृत्य, जो कि नवरात्रों के अवसर पर किया जाता है। दूसरा है होली नृत्य, ये होली के अवसर पर किया जाता है। 9वें नंबर पे हैं गुर्जरों के नृत्य। तो गुर्जरों के नृत्य में आ जाएगा पहला चरी नृत्य, की प्रसिद्ध कलाकार हैं। गुर्जरों के नृत्य में आता है चरी नृत्य। दूसरा आता है झूमर नृत्य। जो चरी नृत्य है उसकी जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है फल्कूबाई, और फल्कूबाई थी किशनगढ़ की। अब जो क्षेत्रीयता के आधार पर लोक नृत्य हैं उनको पढ़ेंगे कि जैसे कौन से क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है।
तो पहले जैसे शेखावाटी क्षेत्र के लोक नृत्य, शेखावाटी क्षेत्र में एक तो होता है कच्ची घोड़ी नृत्य, एक होता है गीदड़ नृत्य, ये भी शेखावाटी का है, चंग नृत्य और ढप नृत्य। वापस से देखना, शेखावाटी के 4 नृत्य हैं, कच्ची घोड़ी, गीदड़, चंग और ढप नृत्य। इसके बाद आ जाएगा मारवाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य। मारवाड़ क्षेत्र में एक तो जाएगा इंडिया नृत्य या डांडिया नृत्य, इसको इंडिया नृत्य या डांडिया नृत्य दोनों ही बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाएगा गुडला नृत्य। गुडला नृत्य उसको बोलते हैं जो लड़कियां सिर पे घड़ा, छिद्रित घड़ा जिस पे छिद्र किए हुए होते हैं, अंदर दीपक रखा होता है, उसको लेकर घूमती है गांव में, उसको गुडला नृत्य बोलते हैं। एक होता है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जालोर का है। बम नृत्य अलवर और भरतपुर में किया जाता है। इसके बाद में है, वापस से देख लो, मारवाड़ के 2 नृत्य हैं, पहला डांडिया और दूसरा गुडला। उसके बाद जालोर का है ढोल नृत्य और बम नृत्य है अलवर और भरतपुर का। नाथद्वारा का डांग नृत्य, झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य, वांगल का राड नृत्य, मंडल भीलवाड़ा का नाहर नृत्य। आदिवासी क्षेत्रों का सुगनी नृत्य, गौर नृत्य मेवाड़ का है, कनाना बाड़मेर। इसके बाद में है घूमर नृत्य। एक एक नृत्य के बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे पहला नृत्य आ गया घूमर नृत्य। घूमर नृत्य राजस्थान में किया जाता है, इसको राजस्थान का राज्य नृत्य भी कहा जाता है। राजस्थान का प्रतिनिधित्व नृत्य है। राजघरानों से इसका जन्म हुआ है। नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का हृदय, ये सब घूमर नृत्य को कहा जाता है। इस नृत्य का असली स्वरूप राजघरानों में देखने को मिलता है, या इसको रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य शुभ अवसरों या मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। जैसे घूमर नृत्य शादी ब्याह में, मांगलिक अवसरों पे, शुभ अवसर जितने भी होते हैं उन सब पे घूमर नृत्य किया जाता है। इसके बाद में तीज, गणगौर। घूमर नृत्य को तीज पर, गणगौर पर, विवाह के उत्सव पर, जन्म के उत्सव पर किया जाता है। इसकी जो विशेषता है वो है हाथों का लचकदार संचालन। इसमें हाथों के स्टेप की जाती है। कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य। इसके बाद आ जाते हैं कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य। इसकी अब ट्रिक देखते हैं अपन। काल्या की मम्मी इडूणी लेकर पानी लेने गई। इडूणी से इंडोणी नृत्य, पानी लेने गई के लिए पणिहारी नृत्य, बिछोड़ो या बिथोड़ो नृत्य, वागड़िया नृत्य, शंकरिया या शक्करिया नृत्य, काल्या से कालबेलिया नृत्य। ये जो वागड़िया नृत्य और बिछोड़ो या बिथोड़ो नृत्य हैं, अब देखो, जो कालबेलिया समाज की पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी गुलाबो सपेरा, जो कि अजमेर की थी। अभी भी है, इनको विश्व स्तर पर अवार्ड भी मिल चुका है। कालबेलिया समाज की पहली महिला अध्यक्ष है ये गुलाबो सपेरा। गुलाबो सपेरा जो कि अजमेर की है, इनका जन्म अजमेर में हुआ। इसके बाद में है बंजारा जाति के नृत्य। बंजारा जाति के लोक नृत्य में एक ही नृत्य है जिसको बोलते हैं अपन मछली नृत्य। बीकानेर का जसनाती नृत्य या अग्नि नृत्य, इसमें आग के ऊपर किए जाने वाला ये नृत्य होता है। इसके बाद है ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र में आ जाते हैं धौलपुर, करौली, भरतपुर, वहाँ किया जाता है लांगूरिया नृत्य। तलवारों की गेर, मैनार उदयपुर में है। घूमर नृत्य सर्वाधिक गणगौर त्योहार पर किया जाता है। यह नृत्य अष्टताल राग पद्धति एवं जल सारंगधर की कथा पर आधारित है। 8 अंक की आकृति का आकार इसमें होता है। घूमर नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। अष्टताल पद्धति को सवाई कहा जाता है। गेर नृत्य मेवाड़ व कनाना बाड़मेर। गेर नृत्य जो होता है वो वृत्ताकार होता है, और जो मेवाड़ में है ये भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और कनाना में सभी जातियों के द्वारा किया जाता है। देखो, घूमर नृत्य है, महिलाओं का नृत्य है। मेवाड़ में इसमें ये जो नृत्य है घूमर,
इस नृत्य को मेवाड़ में भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कर्नाना में सभी जातियों के द्वारा किया जाता है, और जो गेर नृत्य है वो वृत्ताकार होता है। गेर नृत्य को किया जाता है घूमर नृत्य को महिलाओं के द्वारा, और मेवाड़ में भील पुरुषों के द्वारा गेर नृत्य को किया जाता है, कर्नाना में सभी जातियों के द्वारा ये सब गेर नृत्य को किया जाता है। और गेर नृत्य को वृत्ताकार किया जाता है, एक वृत्त के आकार में किया जाता है गोला बना के, और कर्नाना बाड़मेर में है। इसके बाद में है गेर नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के द्वारा केवल पुरुषों के द्वारा, महिलाएं इसमें गीत गाती हैं। महिलाएं पास में खड़ी होकर फाग गीत गाती है। पुरुषों के हाथ में छड़ी होती है, उसे खांडा कहते हैं। ये जो गेर नृत्य है उसमें पुरुषों के हाथ में जो छड़ी होती है उसको खांडा कहते हैं। इनकी जो पोशाक होती है उसको ओंगी कहते हैं, और जो नृत्यक होते हैं उसको गेरी कहा जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य जो कि शेखावाटी क्षेत्र का है, मुख्यतः कुचामन और डीडवाना नागौर में विवाह के अवसर पर किया जाता है। केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। महिलाएं वैवाहिक गीत गाती है। पुरुष अपनी कमर पर बांस की एक कच्ची घोड़ी बांधते हैं। पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य में नर्तकों की पंक्ति बनती है और बिगड़ती है। पहले पंक्ति बनती है इसमें नृत्य में, फिर बिगड़ती है। नकली युद्ध का आयोजन किया जाता है, फूल बनने का आभास। इस डांस को करते समय ऐसे लगता है जैसे कोई फूल बन रहा हो। इसके बाद में है चंग नृत्य, ये भी शेखावाटी का है। केवल पुरुषों के द्वारा हाथों में चंग लेकर किया जाता है। महिलाएं फाग के गीत गाती है, होली के अवसर पर किया जाता है। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में कामड़िया पंथ की महिलाएं अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर यह नृत्य करती है। केवल महिलाओं द्वारा बैठकर नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य मांगी बाई के द्वारा किया गया, और मांगी बाई पादरला गांव पाली से है। 13 मंजीरे केवल दाएं भाग पर बांधे जाते हैं। 13 कलाकृतियाँ इसमें की जाती हैं। इसके बाद में है नाहन नृत्य मांडल भीलवाड़ा में खुर्रम शाहजहाँ नर्तक अपने शरीर पर रुई लगाकर नृत्य करते हैं। जो नाहन नृत्य है वो खुर्रम शाहजहाँ द्वारा शुरू किया गया। अग्नि नृत्य है कतरियासर बीकानेर में जसनाथ जी की आराधना में किया जाता है। जसनाती नृत्य जाटों का नृत्य, इसको फायर डांस या अंगारा नृत्य भी कहा जाता है। फतेह फतेह का इसमें उद्घोष किया जाता है। जो डांस करते समय जो डांस करने वाले बोलते हैं वो फतेह फतेह उसमें बोलते हैं। तलवारों की गैर मेनाल भीलवाड़ा या दो है, एक तो है मेनाल जो कि भीलवाड़ा में है, एक है मेनार जो कि उदयपुर में है। तलवारों की गैर देखो केवल पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर मेनार जाति के द्वारा, और मेनार जाति उदयपुर में है। हाथों में तलवार लेकर इसको किया जाता है। यही अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।